वो सच्चे दरबार की जगह जननी जनी माता की माई भी सच्चा जो ताली दी है पहाड़ लाटे पहाड़ वाले लाटे नारे वहाँ पर नहीं मिया दे तो पाते भी याद आस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात गुरु शिव पहले गुरु को नाम सब काम सिद्ध करना कष्ट को न जो लेना जाना बिगड़े काम तुमने सुधारना बुरे काम जिसका कोई सारा नहीं सारा बनना बटोरा आप आदि सत्य गोचार जन्मा जो सुबह कल्याणी कल्याण करो आनंद आनंद पांच और ब्रह्मा विष्णु आपके साथ है सारे दिन सारे सारे अपना न सके घर 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 जाने जाने को आपके शक्ति आपकी भक्ति मेरी कुलो कुलो तारा पूछ जगदम्बे जय पाला पूर्णागिरी में या वैष्णव हाथ काली जय समुद्र समुद्र काली जय शैन जी हर जी जय गुरु गुरु गोल जी नाथ जय किराना जय मंगला चुपति वाले में सारे जगत जननी जननी करो महाराज की सभी जगत जननी जय माता आदेश गुरु आदेश वो सच्चे दरबार की है जगत जननी जय माता की है। संध्या कालीन आरती का समय हो गया है। सबकी तरफ से माँ अपने चरणों में जयकारा स्वीकार करो। अष्टमी का दिन है। सबकी झोलियां भरना, सबकी मुरादें पूरी करना, सबके दुख दर्द करना, जिसने व्रत किया है सबकी माँ व्रत को अपने चरणों में स्वीकार करना। तेरी जय जयकार हो भगवती आदि सत्य गोचर हो जो सुने कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु है व्याकुल जाते सारे देव पुण्य सारे देव की सत्यापन सारी सत्या हे माता रूप तेरे अनेक हैं, हर रूप में एक ही शक्ति तो एक है, रूप अनेक है, हर रूप को कोटि कोटि प्रणाम। जिस रूप में जहाँ तुमने काम सिद्ध करना वहाँ उस रूप में अवतार लिया है और माँ के हर रूपों को हर अवतार को कोटि कोटि प्रणाम। आज दुर्गाष्टमी है, सबको दुर्गाष्टमी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारा आशीर्वाद। सबकी तरह से माँ के चरणों में जयकारा लगा दी है। आप लोग जो है अपनी दया कृपा माँ की दया कृपा आप लोग को बरसते रहे। आप लोग भी बात जयकारा लगा लेना जहाँ पर भी हैं तो माँ अपने चरणों में स्वीकार कर लेती है। और आज दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी का व्रत जो है जो माँ की भक्ति शक्ति की उपासना करते हैं उनके लिए तो दुर्गाष्टमी का व्रत बहुत ही जरूरी है। क्यों? बिना अष्टमी के व्रत के फिर वो शक्ति का उपासक नहीं है। शक्ति का उपासक है तो उसने दुर्गाष्टमी का व्रत कर भगवती स्तुति जो भी माँ का है, आप सप्तशती पढ़ते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, जो भी कुछ पढ़ते हो उसको पढ़ना चाहिए। उसका जाप कर सकते हो। माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप कर सकते हो। दुर्गा ज़्यादा टाइम नहीं है तो दुर्गा चालीसा ही पढ़ लो। और अगर आपको टाइम है आप पढ़ सकते हो घर में तो माँ का है सप्तशती में है, अर्गला है, तिलक है और कवच है और सिद्धि कुंज का स्तोत्र है। बहुत चीज़ें पढ़ने वालों के लिए तो बहुत है। जो ज्ञान लेना चाहता है उसके लिए बहुत चीज़ है। और सप्तशती का ज्ञान ऐसा है आप उसको समझ जाओगे तो फिर सारे जगह आपका मन लग जाएगा। सप्तशती अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सारे देवों की भी जो पूजनी है माँ जगदम्बे वही है। ये ध्वनि इतनी हो रही है, धूप है ऐसी आ रही बाजार में, देखो कैसी धूप आ रही है, कैसा गंद उठ रहा है। ये ऐसे ऐसे काला काला गंद उठ रहा है। ये ऐसी धूप आ रही है बाजार में आजकल, ऐसी धूप आने लग गई है जो कि बिल्कुल बेकार सी हो गई है, ज़्यादा वो करती है। अभी 4-5 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं, दीपावली गए हुए हैं। अभी मैंने जो सब बदल रखे हैं ये हफ्ता 15 दिन में ही सब काले हो जाते हैं, पूरा काला। क्यों? धूप तो हमको तो जलानी है, दोपहर है भाई, वो तो देनी है। मैंने तो देवताओं के नाम पर देनी पड़ती है। बूटी बनती है, उसी बबूती को फिर आमंत्रित कर सबको बांटा जाता है। और माँ की कृपा बने, असीम कृपा बने। सप्तशती है माँ की है। जिनके घर में भी कोई परेशानी है, कोई व्याधा है, आप लोग बड़ी चीज़ नहीं कर सकते हो तो एक जैसी एक ही दिन की उपासना रहती है। आप जो है अष्टमी का व्रत करते हैं। अगर कोई आप यहाँ ज़्यादा ही परेशानी हुआ है तो कोई अच्छे आपके जो पुरोहित है आप भी जानते हैं, आपके पंडित जो हैं अगर कर सकते हैं तो सप्तशती का संपुट कराएं। संपुट कराने से बहुत बढ़िया चीज़ है संपुट। हर कोई ब्राह्मण करता भी नहीं है इसको, क्योंकि अगर ब्राह्मण से गलती होगी, गलत करेगा तो उसका दंड तुरंत ब्राह्मण को दे देती महिला। इसलिए इसको जो सप्तशती का जो संपुट करता है, जो देवी सप्त का संपुट करेगा वो ब्राह्मण भी अपने आप में नियम वाला होता है। अगर नियम में नहीं होगा, गलत करेगा तो उसको तुरंत चेटक लगा देगी देवी।
संपुट का इतना बड़ा होता है। तो जिसके घर में कोई परेशानी है आप संपुट कराइए। माँ का एक दिन का होता है वो, उसमें पहले गणेश पूजा होगी, फिर क्या नवग्रहों की पूजा होती है, फिर सप्तशती भी होता है, हमारे इसमें तो आपदेव भी होता है, और उसके बाद फिर सब संपुट होगा, फिर हवन होगा, फिर कन्या पूजन होगा। एक दिन पूरा लगता है ब्राह्मण को भी पूरा दिन लगता है उसमें। तो ब्राह्मण की गुरु की भी बहुत बड़ी वो उसमें स्थान है कि गुरु अच्छा होगा तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। कि अपने को ज्ञान का होना बहुत, और उसमें सामान कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मैया का श्रृंगार वगैरह चाहिए होता है, वीरों का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है सामान वगैरह। जो कहता है इतना सामान चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। आप श्रद्धा भाव से भक्ति करो, बस उसका श्रृंगार ये चीज़ चाहिए होता है, वो आप चढ़ाओगे। अपने घर में वैसे भी चढ़ाते हैं भगवती को, बाजार में वैसे भी ले आए चढ़ा दिया, पर उसको आप करोगे तो सप्तशती संपुट जो करोगे तो आपके जिस निमित्त का है परेशानी है, तो उस निमित्त माँ की कृपा लेनी है। उसके लिए कोई क्षमा याचना करे, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधाती स्वास्थ्य नमस्ते वो लगाओ। सर्वा बाधा, सब बाधाओं से मुक्त होकर धन प्रसाद की प्राप्ति के लिए। सर्वा बाधा विघ्न मुक्त हो, धन धान सुधान तो मनुष्यों मत प्रसादे भविष्य, उसके लिए लगा लीजिए, है ना। और अगर भगवान माँ की भगवती की तीनों रूप की कृपा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके श्रेयते में कोई नारायण नमस्ते, यादा संपूर्ण लगा सकते हैं। संपूर्ण अलग अलग लगता है। कई पंडित मैंने देखा है कि कई पंडित क्या करते हैं, अध्याय के शुरू बाद में संपुट लगा देते हैं। नहीं, संपुट का मतलब है आपका श्लोक जो है उसके आगे भी संपुट लगेगा, पीछे भी संपुट लगेगा, तो वो संपुट पूरा होगा। और उससे माँ की असीम कृपा होती है। बहुत बड़ी बड़ी कष्टों को माँ पल में काट देती है। पर क्या है, आपका भक्तिभाव होना चाहिए, वो तभी स्वीकार भी हो पाता है, तभी हो भी पाएगा उसके घर पर। संपुट ऐसे स्वीकार भी नहीं करती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैया जो बताएगी बिल्कुल आपको सटीक बात बताएगी। तो ये चीज़ है, आप लोग इसको करिए और माँ के चरणों में दिल लगाइए, उसकी वंदना कीजिए, स्तुति कीजिए। कुछ ना, मैं यही कहती हूँ, अपने लिए तो आदमी बहुत टाइम निकालता है, कुछ टाइम भगवान की भक्ति के लिए भी निकाल कर सुबह शाम अपनी वंदना करें और मन लगा कर। उस समय सब चीज़ काम उसको सब चीज़ छोड़ दो, केवल भगवान पे मन लगा कर। अब एक तरह से काम हो रहा, दूसरे घर के अंदर कलेश हो रहा, वो भी अच्छा नहीं है। जब आदमी घर में पूजा करता है ना, तो परिवार वालों ने भी सहयोग देना चाहिए कि एक जन अंदर पूजा कर रहा है, जब पढ़ रहा है, पाठ कर रहा है, तो हम अंदर हल्ला गुल्ला न करें, शांत स्वभाव से जो बात करनी है अच्छी से करें। तो ये चीज़, जब भक्ति वहीं होती है जहाँ सबका सानिध्य होता है, सबका प्रेम भाव होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। एक भक्ति कर रहा, दूसरा वहाँ से ताड़ो न चाह रहा, तो वो भी नहीं हो पाता है। उसमें ही मैया परीक्षा लेती है। आप अपनी भक्ति करते रहिए, उसके भाव में आप चलते रहिए। जैसे गंगा सीधी बहती है, आप सीधी गंगा में बहते रहिए, उसका नाम जपते रहिए, उसकी भक्ति करते रहे, कभी ना कभी तो मार्गदर्शन करेगी। यही है, और उसी का दिया ज्ञान है, उसी को हम आपको साझा करते हैं। और माँ का आज दुर्गाष्टमी के आप से आपको ढेर सारा आशीर्वाद, और सबकी तरफ से जयकारा माँ की मंजूर करे, अपने को में स्वीकार करे। वो सच्चे दरबार की जय। हर रूप माँ के हैं, हर रूप, पर शक्ति एक है। जिसमें जहाँ जो काम करना है उस रूप में वहाँ उसने उतार दिया है। शक्ति तो एक ही है, वो आदि शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी स्तुति करते हैं, तो समझो क्या है वो। उसको पाना, उसकी भक्ति करना आसान बात नहीं है। और जो भी समर्पण करते हैं मन से करें, उसको श्रद्धा भाव से करें। और जय माता दी। अब संजय आरती का समय हो रहा है, आरती जल गई है, जल गई है, आरती करते हैं, भजन सुनाएंगे। सबको ढेर सारा आशीर्वाद। जय माता।